गहलोत काबीना ने लिए कई अहम फैसले। 223 करोड़ की सरमायाकारी की तजवीज को किया मंजूर। मीटिंग में वज़रा के कलमदानों पर भी हुआ तबादला ख्याल। राजस्थान कांग्रेस की रियासती इकाइयां तहलील। आज होगी नए महकमों और सेल की तश्कील। मीडिया से बातचीत करने वाले ओहदेदारों पर आयद की गई पाबंदी। राजस्थान कांग्रेस ने ओहदों पर नए हुक्म तक मीडिया से बात करने पर आयद की पाबंदी। नए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा के बाद ही कांग्रेस लीडरान अपनी बात रख सकेंगे। राजस्थान में आज भी जारी रहेगा सियासी ड्रामा। सचिन पायलट आज सुबह 10 बजे मीडिया से करने वाले हैं खिताब। सचिन पायलट राजस्थान के नायब वज़ीर आला और पीसीसी चीफ के ओहदे से बर्खास्त। हिमायत करने वाले 2 दीगर वज़रा भी बरतरफ। सचिन पायलट को ओहदे से बर्खास्त किए जाने पर सलमान खुर्शीद ने किया अफसोस का इजहार। कहा, मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों से लड़ने के लिए खुद की ख्वाहिशों को अलग रखना बेहद जरूरी। सियासी हंगामे में वसुंधरा राजे का दाखिला। आज बीजेपी के मेंबरान से करेंगी मुलाकात। जयपुर में होगी वसुंधरा राजे की अहम मीटिंग। राजस्थान में सियासी हलचल के दरमियान आज बीजेपी की मीटिंग। वसुंधरा मीटिंग में होंगी शामिल। बीजेपी सीनियर लीडरान भी आज पहुंचेंगे जयपुर। सीए के खिलाफ एहतजाज करने वालों को गैर मशरूत किया जाए रहा। जमीयत उल-उलमा की कौमी एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत से पुरजोर मुतालबा। झारखंड की जेलों में बंद गैर मुल्की तबलीगी जमात के लोगों की रिहाई का मुतालबा। कांग्रेस एमएलए डॉक्टर इरफान अंसारी और मारूफ आलिम-ए-दीन डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी ने रियासती हुकूमत से मुकदमात वापस लिए जाने की अपील। बिहार में दूसरी सरकारी जबान उर्दू के साथ इम्तियाजी सलूक निसाब में लाजमी की जगह इख्तियारी मजमून बनाने की हो रही है कोशिश। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के तलबा का इंतजार अब हुआ खत्म। आज सीबीएसई 10वीं के नताइज का होगा ऐलान। एचआरडी के वजीर रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके कहा, आज होगा रिजल्ट का ऐलान। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़कर हो गई है 9,06,752। 5,71,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाती। दिल्ली में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर हुई 1,13,740। 91,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे अपने घर। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 2,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। 1,44,000 से ज्यादा अफराद ठीक होकर पहुंचे घर। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कहर बरकरार। एक ही दिन में 43 अमवात, नए 1,916 पॉजिटिव मामले आए सामने। बेंगलुरु में एक हफ्ते के लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। माजी की गलतियों को न दोहराने की दानिश्वरों ने अवाम से की अपील। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर गुलबर्गा में भी मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम तिजारती मराकिज बंद। अशियाए जरूरिया की दुकानें खुली रखने की ही है इजाजत। वहीं पटना में भी अब 31 जुलाई तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर लिया गया अहम फैसला। लॉकडाउन की वजह से भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पसरा रहा सन्नाटा। राजस्थान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है लगातार। गुज़िश्ता 24 घंटों में 635 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 6 अफराद की मौत की। मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रही है लगातार कामयाबी। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, नौजवानों की मिलिटेंट सफों में भर्तियां हो रही हैं कम। रिलायंस इंडस्ट्री की आज सालाना मीटिंग। ऑनलाइन होना है ये मीटिंग। 1 लाख से ज्यादा सरमायाकार वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। ट्रंप हुकूमत ने तलबा वीजों पर पाबंदी की खत्म। ट्रंप को अदालती मुदाखलत के बाद अपना फैसला लेना पड़ा वापस। और सुशांत केस में तफ्तीश का बढ़ा दायरा। आज मुंबई पुलिस सलमान खान से भी कर सकती है पूछताछ।